Hello students. So again I welcome to your YouTube channel of Career Heights. This side C. Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने टर्म 2 के सैंपल पेपर लॉन्च कर दिए हैं एंड दिस इज द एंटायर एनालिसिस ऑफ द सैंपल पेपर लॉन्च बाय सीबीएसई फॉर टर्म 2। सबसे पहले ये जो सारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना, जो ये सोच के बैठे कि टर्म 2 के एग्जाम नहीं होंगे, 101% एग्जाम होंगे। बोर्ड पिछली बार एक गलती कर चुका है कैंसिल करने की, इस बार बोर्ड कतई ये गलती करने वाला नहीं है। बोर्ड ने प्रैक्टिकल की डेट्स भी अनाउंस कर दी है इन द एंड ऑफ फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, प्रॉपर वे में पढ़ाई चालू कर दो। मेरे को पता है काफी जगह एंटायर इंडिया के अंदर कोविड चल रहा है, कहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है, कहीं ऑफलाइन चल रही है, तुमको प्रॉब्लम है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ाई करी तो टर्म 2 तुम्हारा पूरा कचरा हो जाएगा, ध्यान रखना। और टर्म 2 के जो सैंपल पेपर आए बोर्ड के वो बहुत अच्छे लेवल के सैंपल पेपर है, इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई करना चालू कर दो। अगर आप प्रॉपर वे में नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बच्चों। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में लाइव चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, जिस बेसिस पे चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर डेजिग्नेटेड गिवन नंबर, आपको सारा फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड होगा। अब अकाउंट्स का सैंपल पेपर क्या बोलता है, ईच एंड एवरी टॉपिक का वेटेज, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने ऑप्शनल है, कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, पूरा मैं आपको आज वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगले 5-7 मिनट इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब बच्चों 12 सीबीएसई टर्म 2 2022 में जो होने वाला है उसका क्या सैंपल पेपर पैटर्न है। टोटल वेटेज तो आपको आइडिया है, दैट इज अ पेपर ऑफ 40 मार्क्स। टोटल जो पेपर का वेटेज है वो कितने मार्क्स का वेटेज है, 40 मार्क्स। टर्म 1 में ऑलरेडी तुम 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हो। अब पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट नंबर 1 30 मार्क्स का है, पार्ट नंबर 2 10 मार्क्स का है। जो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 10 का है, और पार्ट नंबर 1 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स के अंदर बच्चों आपका जो कवरेज है वो तीन टॉपिक का कवरेज है, एनपीओ, कंपनी एंड पार्टनरशिप। जो 30 मार्क्स के अंदर आपका कवरेज है, यू आर कवरिंग द थ्री टॉपिक्स, दैट इज एनपीओ, कंपनी एंड पार्टनरशिप। दीज थ्री टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर 30 मार्क्स। और बाकी जो 10 मार्क्स है उसके अंदर एक टॉपिक कवर्ड है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई बात समझ में? 30 मार्क्स के अंदर देयर आर थ्री टॉपिक, एनपीओ, कंपनी एंड पार्टनरशिप, और 10 मार्क्स के अंदर एक टॉपिक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पार्ट ए के हैं, जो पहला पार्ट है 30 नंबर का, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 9 एग्जाम में करने के लिए। मतलब आपको टोटल 9 क्वेश्चन करने हैं, जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस का वेटेज है। अब इसमें बच्चों कंपलसरी क्वेश्चन दो मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है 3, मतलब 2 मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ 3 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 2 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जिसमें 4 नंबर का मिलेगा आपको पार्टनरशिप का, और 2 नंबर का मिलेगा एनपीओ का। मेरी बात फिर से ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलेंगे, 3 कंपलसरी क्वेश्चन, इन विच 4 मार्क्स ऑफ पार्टनरशिप एंड 2 मार्क्स ऑफ एनपीओ, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है और एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है और एक कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन अगेन बिलोंग्स टू पार्टनरशिप, और रूटीन में वो लग रहा है डेथ ऑफ पार्टनर का होगा। और 2 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो 3 नंबर के जो 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें एक एनपीओ कवर्ड है और एक इश्यू ऑफ डिबेंचर कवर्ड है। कंपनी अकाउंट्स का एक ही टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब आप देखो, 2 नंबर का एनपीओ, 2 नंबर एक एक क्वेश्चन और 2 नंबर का, एक क्वेश्चन हुआ 3 नंबर का। तो 3 नंबर में एनपीओ भी आ गया, कंपनी भी आ गया और पार्टनरशिप भी आ गया। और 2 नंबर में मेन पार्टनरशिप और एनपीओ को वेटेज दिया है, बट वो तीनों क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अब अगर मैं बात करता हूं अगला जो वेटेज है, 5 मार्क्स का वेटेज है। नॉर्मली जब पहले टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता था ना, तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसको बोर्ड ने 5 में कन्वर्ट किया है। तो टर्म 2 थोड़ा और चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू टर्म 1, ठीक है ना। अब 5 नंबर के अंदर 3 क्वेश्चंस तुम्हारे कवर्ड है, जिसमें 2 तो कंपलसरी हैं और एक ऑप्शनल है। मेरी बात समझे? 5 नंबर में तुम्हारे 3 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं और एक ऑप्शनल है। अब दो जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें अगेन यहाँ पे एनपीओ स्ट्राइक कर रहा है, कंपनी का इश्यू ऑफ डिबेंचर आ रहा है और पार्टनरशिप आ रहा है। मतलब 5 नंबर में भी तीनों चैप्टर्स कवर्ड है। बट फर्क क्या है, यहाँ पर पार्टनरशिप कंपलसरी था और ये दोनों ऑप्शनल में थे, और यहाँ पर ये दोनों कंपलसरी में आ गए और ये ऑप्शनल में चला गया।
गेटिंग माय पॉइंट? तो एनपीओ इश्यू ऑफ डिवेंचर तो ऑप्शनल में आ गया और पार्टनरशिप आ गया कंपलसरी में। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का कंपलसरी आ रहा है जो आपको करना है। ऑप्शनल मतलब चॉइस है, उसी टॉपिक में चॉइस मिलेगा आपको, है ना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन मतलब ऐसा नहीं है एनपीओ के साथ पार्टनरशिप मिल गया, एनपीओ के साथ एनपीओ का ही चॉइस मिलेगा तुम लोगों को। तो ये बात हुई पार्ट ए की। अब पार्ट ए का अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो एनपीओ का जो ओवरऑल वेटेज आता है बच्चों 10 नंबर का वेटेज आएगा एनपीओ का। पार्ट ए की अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो एनपीओ का वेटेज आएगा 10 नंबर का। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सबको मिलाकर वेटेज है 12 नंबर का। और इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कंपनी का 8 मार्क्स टॉपिक है उसका वेटेज है 8 नंबर का। इश्यू ऑफ डिबेंचर को दम लगा के प्रिपेयर कर लो, बहुत इजी टॉपिक है, 8 में से 8 निकाल सकते हो। एनपीओ थोड़ा टफ पड़ता है बट ईमानदारी से पढ़ोगे, हमारी प्रॉपर क्लासेस लोगे तो कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूं पार्ट नंबर 2 की जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ओवरऑल है बच्चों ध्यान देंगे, पार्ट नंबर बी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? 9, जिसमें से आपको ये कंपलसरी थे 3, यहाँ पे 2 ऑप्शन में था और 1 कंपलसरी था, और 5 मार्क्स में 2 कंपलसरी और 1 ऑप्शन में, मतलब करने तो तीनों है बट वो चॉइस में चले जाएंगे, है ना। अब पार्ट बी का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3, जिसके अंदर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कंपलसरी है और वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यहां पर भी बच्चों एमसीक्यू नहीं है, ये प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ऑप्शनल है, दैट इज रिलेटेड टू कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बहुत इजी टॉपिक है। और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अगेन कंपलसरी क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको लगभग लगभग वेटेज समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन कंपलसरी, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन ऑप्शनल और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन अगेन कंपलसरी। इसका मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का वेटेज 7 नंबर का है और जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज है उसका वेटेज 3 नंबर का है। तो टोटल नंबर हो गए 40 हमारे पास में। अच्छे से प्रिपेयर करो, सीरियसली पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। टर्म 2 बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 12th क्लास के लिए। तो अगर आप 12th में बहुत सीरियस हो तो बच्चों बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस चाहिए प्रॉपर टेस्ट आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361। माई सेल्फ रोमिल जैन फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। बच्चों 12th के साथ साथ इट्स द गोल्डन टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन ऑल्सो। मई का टाइम सीए फाउंडेशन का दे सकते हो अगर फॉर्म भर दिया होगा तो। सीए का नहीं भरा तो सीएमए फाउंडेशन का फॉर्म भरो, बट जरूर 12th के साथ कुछ स्टार्ट करो। वो बच्चा जो 12th के साथ कुछ नहीं कर रहा है वो 100% फेलियर हो जाएगा लाइफ के अंदर, इसलिए आगे का सोचो 12th के साथ क्या करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।